It exclusively presents Indian Paranormal Podcast अर्श और राहुल के साथ। तो अर्श, अभी तक हम लोगों ने आत्माओं के बारे में बात करी, पोजेशन, एग्जॉस्शन के बारे में बात करी जी। लेकिन अभी तक इविल स्पिरिट्स के बारे में बात हुई है अक्सर। लेकिन कॉन्सेप्ट एक और है, आपने शायद आई एम प्रीटी श्योर सुना होगा। उस कॉन्सेप्ट को कहते हैं गार्जियन एंजल्स। गार्जियन एंजल्स, यस एग्जैक्टली, मतलब जो आत्माएं अच्छी होती हैं। जो आत्माएं अच्छी होती हैं, कई लोग ऐसा मानते हैं कि कोई गार्जियन एंजल्स हैं, कुछ ऐसी आत्माएं हैं, मे बी उनकी खुद की फैमिली की, उनके पूर्वजों की, जो शायद उन्हें गाइड करती है। तो इस कॉन्सेप्ट से कितना आप इत्तेफाक रखते हैं? लाइक हाउ मच इज दैट ट्रू? यार मेरा ये मानना है कि अगर अच्छाई है तो बुराई भी है, अगर बुराई है तो अच्छाई भी है। और क्योंकि अभी पिछले एपिसोड्स में जैसे हमने नेगेटिव एनर्जीज के बारे में बहुत सारी बात करी थी, लेकिन उसी जगह पर कुछ ऐसी आत्माएं होती हैं जो अधूरी इच्छाओं के साथ तो मरती हैं, लेकिन उनका भी अपना एक ऑरा होता है एक तरीके का, वो भी अच्छी या बुरी होती हैं। मेरा ऐसा सच में मानना है, क्योंकि मेरी असल जिंदगी में भी कई ऐसे स्पिरिट से कांटेक्ट हुआ है, कई ऐसी आत्माओं से हम जुड़े हैं जो सच में अच्छी हैं, जो बुरी नहीं है, जो किसी का बुरा नहीं करना चाहती हैं। कोई अगर आप एग्जाम्पल देना चाहें तो इसका, लाइक रियल लाइफ एग्जाम्पल के तौर पे एक बार ये मेरे ही एक दोस्त की बात है, वहां पर तो मोस्टली उसके घर में खाना अचानक से खराब हो जाता था। ये उसके साथ जब वो उस घर में शिफ्ट हुआ तब से होने लगा। लगातार जैसे कोई भी वो खाना लाकर रखता था तो विदिन आधे घंटे के अंदर वो खाना बिल्कुल खराब हो जाता था। बहुत सारी ऐसी खाने की चीजें होती हैं जो खराब नहीं होती, पर वो चीजें खराब हो जाती थी। थोड़े दिन के बाद जब वैसे तो नोटिसेबल नहीं था ये और कोई नुकसान हो नहीं रहा था, उसके बाद जब हमने इस चीज पर बहुत ध्यान से गौर किया, उस आत्मा से जुड़ने की कोशिश करी, क्योंकि कई बार आत्माएं हमें अलग अलग तरीके से संकेत देती हैं। वो हमारा नुकसान नहीं करती हैं, पर अगर वो अच्छी होती हैं या फिर अगर उनका ऑरा प्योर होता है तो वो संकेत देती हैं। शायद कुछ ऐसा रह गया हो जो छूट गया हो। तो व्हाट हैपेंड कि जब हम उनसे जुड़े तो उस स्पिरिट ने ये बताया कि वो अपने घर वालों को खाने का वादा करा था कि वो खाना देगा। वो एक मजदूर था और वो मर गया घर जाते वक्त। और इट इज बिलीव्ड दैट कि जब ये फ्लैट बन रहा था तब वो यहाँ पर काम करता था। वो पगार लेकर वापस जा ही रहा था और वो मर गया। और मरने के बाद उसकी आत्मा इसी फ्लैट पर रह गई, उसकी एनर्जी इसी जगह पर बॉन्ड सी हो गई। तो जब हमें ये पता चला तो उसके बाद उस इंसान के घर में हम लोग गए और उनके घर वालों को खाना प्रोवाइड किया। काफी गरीब थे वो लोग। तो आप देख रहे हैं राहुल की इंटेंशन गलत नहीं है। उस आत्मा की इंटेंशन बिल्कुल प्योर थी, बिल्कुल सही थी, क्योंकि वो अपने परिवार को खुश देखना चाहती थी, जैसे आम जिंदगी में हम सब देखना चाहते हैं। तो एक तरीके से ये भी अच्छी स्पिरिट है, ये गलत स्पिरिट नहीं है। तो क्या अर्श, हम इस बात को अज्यूम कर सकते हैं क्या कि जो हमारे पूर्वज है या प्रॉब्ली जो हमारे फोर फादर्स है, तो कहीं ना कहीं वो आज भी शायद हमारे ऊपर उनकी एक तरीके का साया है, छत्र छाया है? और बिल्कुल बिल्कुल। तो पूर्वजों का कॉन्सेप्ट बहुत पुराना है। पूर्वजों का कॉन्सेप्ट इतना पुराना है कि शायद हमें खुद भी एग्जैक्ट ना पता हो। कई बार आपने सुना होगा कि लोग सपना देख लेते हैं कि उन्होंने कुछ बहुत पुरानी जगह देखी है। वो किसी एक बूढ़े से इंसान को देखते हैं। मैंने कई बार ऐसे सपनों पर रिसर्च भी करी इनफैक्ट। तो मैंने ये सुना है कि वो लोग अपने पूर्वजों को देख कर आ जाते हैं, क्योंकि स्पिरिट कभी कभी अवेयर हो जाती है सपने में इतनी कि वो समय में आगे या पीछे जा सकती है। तो पूर्वज तो होते हैं, ये मेरा कंफर्म मानना है। अगर आप उदाहरण के तौर पे लें, जैसे हमारे फादर हैं या उनके फादर हैं एक तरीके से, तो कहीं ना कहीं एक सिमिलैरिटी रहती है। कहीं ना कहीं एक हम लोगों के जीन्स में एक, अब उसको आप जीन कह लें या फिर शारीरिक बनावट कह लें, तो एक सिमिलैरिटी रहती है। लेकिन सोच में अगर आप देखेंगे राहुल, तो मेरे घर में जैसे मैं हूँ वैसे मेरे पापा नहीं है, वैसे मेरे बाबा थे। क्या ऐसा आपने कभी सुना है? अक्सर, मतलब सुना क्या, खुद के घर में देखा भी है। खुद के घर में देखा भी है। तो इसके पीछे का जो सिग्निफिकेंस है वो भी यही है कि शायद से जो हमारे पूर्वज रहे हों उनका कोई अंश कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से विजिबल हो गया हो हमारे बीच। अच्छा, दूसरा ये कि आपने बहुत बार सुना होगा कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो भूत प्रेत आत्माओं में मानते हैं, लेकिन उन पर ज्यादा ऊर्जाएं असर नहीं कर पाती हैं। जैसे ही कोई असर करने आती हैं वो अपने कुछ पूर्वजों को याद करते हैं, या वो नहीं भी याद करते हैं तो अचानक से क्या होता है कि वो ऊर्जाएं निरस्त हो जाती हैं उनके सामने।
ऐसा कभी आपने सुना होगा। जी जी, तो ये कहते हैं कि इष्ट का आशीर्वाद, आपने इष्टों का नाम सुना होगा या फिर पूर्वजों का आशीर्वाद है। जी। कहीं ना कहीं हम सब के अंदर कोई एक ऐसी ऊर्जा जरूर विद्यमान है, एक तरीके से आप उसे ऊर्जा का नाम दे दें, आप उसे पूर्वजों का नाम दे दें, वो जरूर विद्यमान है एक अंश के रूप में जो हमारी रक्षा करती है कहीं ना कहीं। और कई बार आपने पंडितों और ब्राह्मणों को सुना होगा कि आपके पूर्वज अभी शांत नहीं हुए हैं या परेशान हैं बहुत ज्यादा। ऐसा जी। मैं ज्यादा उस कॉन्सेप्ट को लेके नहीं बोलूंगा, पर मेरा ये मानना है कि जो पूर्वज हैं वो हमेशा साथ रहते हैं, एक गार्जियन एंजल की तरह, जैसा कि हमारा आज का टॉपिक है। बिल्कुल, लोग अक्सर मानते भी हैं। एग्जैक्टली। इसी से मिलता जुलता एक और सवाल है अर्श। रिसेंटली एक मूवी हम सबने देखी थी एंड दैट मूवी वाज कांतारा। एग्जैक्टली। साउथ का एक ट्रेडिशन इनफैक्ट, जहाँ पे एक कुल देवता है जिनकी आत्मा को पंचुरली देव जिनकी आत्मा को बुलाया जाता है, और एक नर्तक होता है जिनके शरीर पे ये आत्मा आती है। और इसी तरीके के बहुत सारी चीजें, इनका अलग अलग वेरिएशंस जो है इंडिया के कई सारे हिस्सों में होता है। बिल्कुल। मैं उत्तराखंड से आता हूँ, उत्तरांचल से आता हूँ। अच्छा। तो हमारे यहाँ जागर करके एक प्रोसेशन होता है एंड द कॉन्सेप्ट इज मोर और द सेम कि एक कुल देवता है जिनकी आत्मा का आवाहन किया जाता है। तो इस कॉन्सेप्ट के बारे में आपका क्या ख्याल है? ये अक्सर कई लोग इसको अंधविश्वास बोलते हैं, बोलते हैं, लेकिन कई लोगों का बड़ा अखंड अटूट विश्वास, बहुत ज्यादा विश्वास है। इनफैक्ट मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप एथीस्ट हैं तो ठीक है, अपनी जगह पर ठीक है, पर इनको नकारना नहीं चाहिए, क्योंकि लाखों लोग ऐसे हैं जो प्रथाओं को मानते आ रहे हैं, जो चीजों को करते आ रहे हैं। इनफैक्ट जैसे कांतारा मूवी की आपने बात करी, मैं उस पर भी आऊंगा, पर उससे पहले जैसे उत्तराखंड की बात करी, तो वहां पर एक कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा फेमस है। कॉन्सेप्ट क्या, एक प्रथा है, बहुत पूजनीय प्रथा है, जहां पर माता की डोली जाती है। जी 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 जी, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी उसकी। एग्जैक्टली। मुझे एक्चुअल में उस कहानी के बारे में काफी कुछ लोगों से अलग अलग चीजें पता चला। जैसे कि मुझे पता है कि आप उत्तराखंड से आते हैं, तो शायद आपको भी इस बारे में पता होगा कि वो जो डोली है वो अपने आप हिलने लगती है जी, और दो लोग मिलकर उसको सिर्फ कंधे पर रखते हैं और वो डोली अपने आप अप एंड डाउन करती है और फिर उसके बाद लोगों को आशीर्वाद देती है, मिठाई खिलाती है। इनफैक्ट जी जी, तो ये दिखने में आया है। तो मैं अगर सीधे सीधे आपसे ही पूछूं कि क्या कभी आपने उत्तराखंड में ये चीज होते हुए देखी है या महसूस करी या किसी से सुना है इस बारे में? नहीं, मैंने सुना अक्सर बहुत बार है, कोशिश करी है इसको कभी लाइव सामने देखने की, अभी तक ये मौका नहीं मिल पाया। लेकिन जागर जिसके बारे में मैंने अभी जिक्र किया था, वो मैंने डेफिनेटली देखा अपनी आंखों के सामने एंड टिल टुडे आज तक का मैं ना उस चीज को समझने की कोशिश ही कर रहा हूँ कि कितना सच या कितना झूठ है उस बात पे। मेरे हिसाब से राहुल वो सारी चीजें सच्चाई हैं। जैसे मैं अगर तुलुनाडु की बात करूं तो वहां पर जो पंजुर्ली देव का जो कॉन्सेप्ट है, जो कांतारा मूवी के अंदर दिखाया गया है, एक बहुत ही पूजनीय कॉन्सेप्ट है और मैं स्पेशली इस कॉन्सेप्ट को बहुत मानता हूं क्योंकि मैंने इस रिचुअल को सामने से देखा है। वहां पर पहली बात तो साउथ में जितने भी लोग हैं वो ट्रेडिशन को या फिर जो कल्चर होता है उसको बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं। शायद ये आपने भी नोटिस किया होगा। किसी देवता को पूजना हो या फिर किसी भी चीज की रेस्पेक्ट करना हो, वहां के लोग ये सब चीजें बहुत करते हैं। अब पंजुर्ली देव का कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा था कि जो वराह अवतार है विष्णु जी का, वो उससे जोड़ा जाता है। कई सारी पौराणिक कथाएं हैं इसको लेकर कि पार्वती जी को एक बार एक जंगली सुअर मिला, उनका एक बच्चा मिला और वो उसे लेकर कैलाश चली गई। कैलाश जाने के बाद जैसे जैसे वो धीरे धीरे बड़ा हुआ, उसने वहां पर उत्पात मचाना शुरू कर दिया और इसी के चलते भगवान शिव ने उन्हें श्राप दे दिया कि तुम यहाँ नहीं रह सकते हो, तुम धरती पर जाओ। और वरदान के रूप में उन्हें यह कहा कि तुम वहां पर रहने वाले लोगों की सुरक्षा करोगे, वहां पर जो फसल होंगी उस पर जो अवैध तरीके से जो कब्जा करने की कोशिश करेगा, तुम उसकी रक्षा करोगे, फसलों या जमीन की रक्षा करो। तो ये कॉन्सेप्ट पूरा कांतारा मूवी में जो पंजुर्ली देव का दिखाया गया है एक तरीके का, कि एक इंसान होता है, वो भगवान के द्वारा ही चुना जाता है, एक इंसान होता है, वो कोला करता है। इस पूरे रिचुअल को बोलते हैं भूता कोला। भूता मतलब देव और कोला मतलब नृत्य, देवों का नृत्य एक तरीके से। तो इस रिचुअल में जो दैव होते हैं वो स्वयं इंसान के शरीर में आते हैं, ऐसा कहा जाता है, और लोगों की मुसीबत हल करते हैं। अब आप सोचिए वो पूर्वजों का कॉन्सेप्ट यहाँ पर कितना सटीक बैठ रहा है। भले ही वो हमारे भगवान है, लेकिन एक तरीके से हमारी रक्षा कर रहे हैं, एक तरीके से हमें सुरक्षित रख रहे हैं किसी तरीके से। तो वो लोगों के शरीर में आते हैं, उसमें पूजा होती है, वो नृत्य करते हैं, लोग उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े होते हैं, कई सारे ढोल बजते हैं उनके सामने, कई सारे पूरा मेला लगता है भूता कोला में।
लेकिन अर्श, मतलब यहाँ पे जो सवाल है, बुनियादी सवाल यही खड़ा होता है कि आप बीइंग अ स्केप्टिक माइंड लाइक मी, मैं जिस तरीके से एक स्केप्टिकल इंसान हूँ, तो मैं कैसे फर्क करूंगा कि ये एक जेन्युइनली किसी का पोजीशन है या फिर ये एक इंसान जो कि फेक कर रहा है? तो उदाहरण के तौर पर जैसे आपने अगर कांतारा मूवी देखी होगी, तो कांतारा मूवी में जो ऋषभ शेट्टी सर थे, जिन्होंने डायरेक्ट करी है, जो खुद एक्टर भी है उसमें इनफैक्ट, एक शॉट को करते वक्त जहां पर एक शॉट था, पोजीशन तो नहीं बोल सकते उस इंसान के शरीर में जब वो दैव आते हैं, तो जो कोला उसमें जो दिखाया गया है कांतारा मूवी में, वो दरअसल असली है, वो कोला नकली नहीं है। और जो ऋषभ सर ने जो गुलिका देव का, एक और देव हैं जो गुलिका देव हैं, उनका कोला जो दिखाया है, वो बताया उन्होंने कि वो 1 गो में शूट हुआ था और उन्होंने क्या किया ये उनको भी नहीं पता। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग था सुनने में। और कई सारे दूर दूर देशों से लोग जाते हैं वहां पर उस चीजों के बारे में देखने के लिए, समझने के लिए, और सब अचंभित होकर वापस आते हैं, क्योंकि जब वो कोला देखते हैं, कोला देखने के बाद जो दैव होते हैं वो इशारे से, कई सारे तरीके से, भाव भंगिमा से अपनी वो लोगों के बारे में, उनके बारे में ऐसी ऐसी चीजें डिफाइन कर देते हैं जो शायद उन्हें खुद को भी नहीं पता होती हैं, जो शायद वो कई सालों से मन में सवाल लेकर चल रहे होते हैं। तो शायद यही एक ऐसा पॉइंट आता है जहां पर अपने आप ये फर्क समझ में आ जाता है कि नहीं, ये सच्चाई है, ये कोई ढोंग या ढकोसला नहीं है, ये एक वास्तव में एक भूता कोला है, यानी एक दैव का नृत्य है, जो दैव शरीर में आते हैं और वो नृत्य करते हैं, फिर लोगों की मुसीबत हल करते हैं। तो अर्श, अगर अच्छी आत्माओं का जिक्र हो रहा है तो एक स्टोरी शायद मुझे भी याद आ रही है। एक स्टोरी है, शायद आपने भी सुनी होगी, द स्टोरी ऑफ सिपाही हरभजन सिंह। यस यस यस, बिल्कुल बिल्कुल। वो एक 1962 की में जब इंडिया चाइना की वॉर हुई थी, तो ये पंजाब रेजिमेंट के, सिख रेजिमेंट के एक सिपाही थे और ये उसमें शहीद हुए थे, और नाथुला पास, सिक्किम के पास कहीं पे। और आज तक जो है लोग ऐसा बताते हैं, जो सिपाही वहां पे जाते हैं उस पोस्ट में, उस पोस्ट की रखवाली करने के लिए, तो हरभजन सिंह जी का जो घोस्ट है, उनका जो भूत है, वो आके रात में जो सिपाही जो ड्यूटी पे होते हैं, अगर सो जाते हैं तो उनको थप्पड़ मार के जगाते हैं, या फिर कोई अगर इम्पेंडिंग, मतलब अवेयर कर देते हैं, या कोई अटैक आने वाला होता है तो उसके लिए अवेयर करा देते हैं। तो ये एक कहानी बड़ी प्रचलित सी है, लेजेंड्स में है। जैसे आपने एक आर्मी को लेकर एक कहानी बताई जी। एक शिमला हिमाचल हाईवे के पास एक जगह है, दाक्षाई ग्रेवयार्ड, पता नहीं आपने सुना है कि नहीं। दैट इज वेरी अंडररेटेड, बट मेरी वन ऑफ द मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस में से एक है वो। अब मैं उसको गार्जियन एंजल से इसलिए जोड़ रहा हूँ क्योंकि वहां पर जब हम लोगों का पहला एक्सपीरियंस हुआ, तो एक आर्मी वाले इंसान ने ही, इंसान कह लें या फिर एक आत्मा कह लें, एक गुड सोल कह लें, उन्होंने ही हमारी मदद करी। तो ऐसा माना जाता है कि दाक्षाई ग्रेवयार्ड चंडीगढ़ के आसपास पड़ता है, शिमला हिमाचल हाईवे। जब आप जाते हैं चंडीगढ़ से, जब आप हिमाचल जाते हैं, तो बीच में हाईवे जो पड़ता है, मैं उस हाईवे की बात कर रहा हूँ। तो वहां पर जब हम लोग गए रात को, तो अचानक से क्या हुआ कि गूगल मैप में लोकेशन गायब हो गई, और जहां हम लोग पहुंचे हैं वो जगह पर कोई भी कब्रिस्तान नहीं था। ऐसा कहा जाता है कि वो चंडीगढ़ की मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस में से एक है, दाक्षाई ग्रेवयार्ड। और कहा जाता है कि वहां पे मेम की कब्र है, मतलब एक औरत है, उसकी कब्र है, वो अपने बच्चे को लेकर वहीं पे मर गई थी। इट इज बिलीव दैट। और भी कई कहानियां हैं जो मुझे ज्यादा नहीं पता है, पर हम लोग जब वहां पर गए थे रिसर्च के लिए, तो अंधेरा बहुत हो गया था पहली चीज, और वो थोड़ा कैंट वाला एरिया है। उसके बाद हम लोगों ने गाड़ी आगे बढ़ाई। मेरे साथ 2 और पैरानॉर्मल एक्सपर्ट गए थे। तो जब हम गाड़ी आगे बढ़ाई है हमने, तो बहुत छोटी सी जगह थी। तो मैंने क्या देखा, मैं पीछे बैठा था, तो मैंने देखा कि पीछे एक आर्मी वाले पर्सन थे, काफी एजेड लग रहे थे, और वो बाइक से चल रहे थे। फिर उसके बाद वो मेरे साइड से लाइक राइट हैंड से सीधे निकल गए। थोड़ी देर के बाद जब गाड़ी हम लोगों ने रोकी है और रास्ता फिर से गायब हुआ है, तो हम लोग नीचे उतरे हैं थोड़ी देर के लिए। फिर हम लोगों ने जब रास्ते की तरफ देखा है राहुल, तो वो रास्ते में इतनी जगह ही नहीं थी कि कोई गाड़ी जा सके। बिल्कुल वहां पर जगह नहीं थी, और उस तरफ खाई थी, और हमारी गाड़ी खुद की इतनी बड़ी थी कि एक और बाइक का चलना नामुमकिन था। और सोचने वाली बात यह है कि जहां पर हमारी गाड़ी रुकी है, कह सकते हैं अचानक से बंद हुई है, वहां से ही 3 रास्ते कटे हुए थे। और एक रास्ते पर जो भी मुझे एक जवान दिखे थे, उनका तस्वीर लगा हुआ था और उनकी श्रद्धांजलि के लिए एक बोर्ड लगा हुआ था। और ये बड़ा अजीब था मेरे लिए। और वहीं पर एक और बोर्ड था, वहां पर लिखा हुआ था कि शहर का रास्ता इस तरफ से है। तो यानी कहीं ना कहीं एक गुड सोल की तरह, एक अच्छे सोल की तरह उन्होंने हमारी मदद करी। उस घने अंधेरे रास्ते को सही तरीके से देखने के लिए उन्होंने हमारी मदद करी।
ये बहुत स्पूकी था, पर ये हुआ वहां पर मेरे साथ। तो मैं इस बात से बिल्कुल अग्री करूंगा राहुल कि अच्छी आत्माएं भी होती हैं और वो मदद करती हैं। लेकिन मैं मानता हूँ इस बात पे कि अच्छी आत्मा है, लेकिन अर्श इन दी एंड आखिरकार वो है तो एक आत्मा ही। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके अंदर शायद से बुरा करने का मादा, बुरा करने की क्षमता भी उतनी है जितनी अच्छाई की। जी बिल्कुल ऐसा है। और कई सारे ऐसे केसेस हैं, जैसे कि आप मान के चलिए कि जिन के जो केसेस होते हैं, जिन या फिर किसी भी प्रेत के जो केसेस होते हैं, तो मैंने एक केस सॉल्व किया था। उस केस में दरअसल एक लड़का था, वो बहुत ही अच्छा था, बहुत ही प्योर इंसान था। वो मुस्लिम था बेसिकली, 5 वक्त का नमाजी था और बहुत अच्छा इंसान था। तो हुआ ये कि वो रास्ते से एक दिन जा रहा था, बहुत परेशान था अपनी जिंदगी में, और नमाज अता करके वो वापस आ रहा था। तो उसने देखा कि एक लड़की है जो रोड के साइड में खड़ी हुई है, और ऊपर जो कंस्ट्रक्शंस के एरिया होते हैं जहां से क्रेन पे बहुत सारा सामान होता है और वो नीचे गिरता है, तो उसके ऊपर वो सामान गिरने वाला था। उसने उस लड़की को बचा लिया। बचाने के बाद वो देखता है कि उस लड़की की आंखों में बहुत नूर है, बहुत अच्छा है। अचानक से इन दोनों में दोस्ती हो जाती है, इन दोनों में प्यार हो जाता है एक तरीके से। लेकिन लड़का कभी लड़की के घर गया नहीं, और कुछ समय के बाद ये दोनों शादी करके अपने घर में आ जाते हैं, मतलब लड़के के घर में जाते हैं। सब लोग बहुत विरोध करते हैं कि अचानक से क्या हुआ। कई समय के बाद ऐसा पता चलता है कि वो लड़की एक जिन्नात थी, एक जिन्न थी बेसिकली, जिसने शादी करी थी उससे, और वो उसको बहुत प्यार करती। ऐसा नहीं कि उसके लिए कुछ नुकसान कर रही है वो, बस वो एक्चुअल में, क्योंकि जिन जिन्नात भी हम लोगों की तरह ही होते हैं, कभी किसी को दिखते हैं, कभी किसी को नहीं दिखते हैं। इस कॉन्सेप्ट के बारे में हम जरूर बात करेंगे, पर ये जो केस था, इसमें वो लड़की उस लड़के को लेकर पॉजिटिव थी। बट अर्श, ये कैसे पॉसिबल हुआ कि वो उसने शादी भी कर ली और उसको पता भी नहीं चला कि यार इंसान नहीं एक जी, ये चीज उसको बिल्कुल नहीं पता चला, क्योंकि वो एक प्योर जिन्नात थी, वो एक अच्छी जिन्नात थी, एक अच्छी जिन्न थी, कहने का मतलब ये है। और जब ये हो गया तो बहुत सारे लोग, कई देखिए हमारी आम लाइफ में भी बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं एक तरीके से। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो जरूरी नहीं है कि मेरे से कोई लड़ाई नहीं करेगा, राइट? तो जब भी कभी ऐसा होता था कि उस लड़के से कोई बेवजह उल्टा सीधा बोलता था, तो उस इंसान के साथ बुरा हो जाता था। और ये मोस्टली होता था। कई समय के बाद उस लड़के को पता चला कि वो जो फीमेल जिन है एक तरीके से, वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव है उसको लेकर। तो अच्छा होना भी एक तरीके का श्राप बन गया उसके लिए। और पता कब लगा कि ये लड़की जिन है? और उसको पता चला कि एक रात वो अपने बिस्तर से उठा तो वो उसके बगल में नहीं थी। कहा जाता है कि जो जिन्नात होते हैं वो रात को नमाज पढ़ते हैं। रात को करीब 2 या 3 बजे के बाद उनका नमाज का वक्त होता है। और भी कई सारे तरीके होते हैं पहचानने के कि ये एक जिन है या नहीं है। तो उस लड़के ने ये चीज नोटिस कर ली। अच्छा, कमाल की बात यह है कि उसके बाद से उस लड़के ने अपना घर बार सब कुछ छोड़ दिया और वो एक जंगल में जाकर एक घर में रहने लगा, जहां पर वो सिर्फ उस लड़की के साथ रहता था। और आज भी शायद यही हाल है, क्योंकि उसके बाद का मुझे पता नहीं चला। इस केस को मैं सॉल्व नहीं किया, बस मैंने स्टडी किया था इस केस को। तो उसने इतना ज्यादा पर्टिकुलर कर दिया उस फीमेल जिन ने उस लड़के को अपने लिए कि अब वो किसी से मिल नहीं सकता। तो ऐसा भी हो सकता है कि कभी कभी बहुत ज्यादा जो अच्छी आत्माएं, गार्जियन एंजल्स जो होते हैं, वो पॉजिटिव होने की वजह से जी डेविल भी बन सकते हैं। एनीवेज, तो कुल मिला के अर्श, आप ये कहना चाह रहे हैं कि इंसानों की तरह ये आत्माएं भी अच्छी बुरी दोनों होती हैं? बिल्कुल बिल्कुल होती हैं। अनटिल एंड अनलेस आप उनका प्रॉपर्टी, उनके साथ कोई इंटरफेरेंस नहीं कर रहे हैं, तो शायद वो भी आपकी लाइफ में कुछ अननेसेसरली इंटरफेयर नहीं करती। ऐसा आमतौर पर लोग मानते हैं कि भूत है या